नमस्कार। बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज का व्याख्यान हमारी प्रथम पुस्तक का अंतिम व्याख्यान भी है, अर्थात इस व्याख्यान के पश्चात आपके पाठ्यक्रम की जो पृथक पुस्तक है, प्रथम पेपर है भारतीय सामाजिक विचारक, वह संपूर्ण हो जाएगा। हमने प्रथम इकाई में इमाइल दुर्खीम पर अध्ययन किया। द्वितीय इकाई में हमने मैक्स वेबर पर अध्ययन किया। तृतीय इकाई में हमने कार्ल मार्क्स पर अध्ययन किया। चौथी इकाई में हमने डीपी मुखर्जी और एआर देसाई पर अध्ययन किया। पांचवी इकाई में हमने राधा कमल मुखर्जी और जीएस घुर्रे पर अध्ययन किया। और जीएस घुर्रे की जो अंतिम अवधारणा हमारे पाठ्यक्रम में है वह है भारत में सामाजिक तनाव, और उसका जो अंतिम व्याख्यान है वह आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार हम हमारी प्रथम जो पेपर है सामाजिक विचारक, उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप सभी इकाइयों पर अध्ययन कर चुके हैं। और आज के अध्ययन में हम भारत में जो सामाजिक तनाव जीएस घुर्रे, गोविंद सदाशिव घुर्रे की जो पुस्तक है, उसके अध्याय 10 से लेके अध्याय 12 तक के सभी अध्यायों पर चर्चा करेंगे। और हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। तो जीएस घुर्रे की जो यह पुस्तक है भारत में सामाजिक तनाव, इसका जो अध्याय 10 है वह हिंदू मुस्लिम दंगों के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। यह दंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है, अर्थात जीएस घुर्रे, गोविंद सदाशिव घुर्रे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय समाज में जो हिंदुओं और मुसलमानों के जो दंगे होते हैं, वो दंगे 100% ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है, अर्थात ब्रिटिश प्रभाव के कारण हुए हैं, तथा दोनों समूहों में लंबे समय की एक दमित इच्छा का भी परिणाम रहे हैं। अर्थात भारत में जब ब्रिटिश शासक आए तब उन्होंने मुस्लिम शासकों को कमज़ोर किया और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो देशी रियासतें थी जिनमें हिंदू शासक थे, उनको भी कमज़ोर किया, तथा इन्हें आपस में लड़ाने पर भी की रणनीति बनाई, और यह उनकी सफल रणनीति भी थी, फूट डालो और राज करो की नीति। इसलिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन मुस्लिम और हिंदू दंगे रहे हैं, और दोनों दंगे होने के पीछे एक दमित इच्छा भी रही है जो कि एक लंबे समय का परिणाम थी, ऐसा गोविंद सदाशिव घुर्रे का मानना है। 1857 से लेकर 1947 तक विभिन्न दंगे हिंदू मुस्लिम समुदायों में हुए, और 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात भी दंगों में कोई कमी नहीं आई है। ये उत्तरोत्तर अर्थात अपने समय के साथ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो हिंदुओं और मुस्लिमों में पारस्परिक अविश्वास को प्रदर्शित करते हैं। भारत में जब तक पारस्परिक विश्वास कायम नहीं होता, तब तक राष्ट्रीय एकीकरण भी संभव नहीं है। अर्थात जीएस घुर्रे अध्याय 10 में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारत में हिंदू एवं मुस्लिम दंगे अपने ऐतिहासिक काल ब्रिटिश प्रभाव से हुए हैं, ब्रिटिश काल की देन है, और 1857 से लेकर 1947 तक विभिन्न हिंदुओं और मुस्लिमों में दंगे हुए, तथा भारत के उत्तर ब्रिटिशवाद अर्थात ब्रिटिश शासकों के भारत में चले जाने के पश्चात भी हिंदुओं एवं मुस्लिम दंगों में कमी नहीं आई। यह समय के साथ तेज गति से बढ़ रहे हैं, और इनका बढ़ना हिंदुओं और मुस्लिमों के पारस्परिक अविश्वास को प्रदर्शित करता है। जीएस घुर्रे आगे कहते हैं कि जब तक हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य पारस्परिक विश्वास कायम नहीं होता है,
तब तक भारत में राष्ट्रीय एकीकरण भी संभव नहीं है और हिंदुओं और मुसलमानों में जो होने वाले जो दंगे हैं इनकी मात्रा तीव्र गति से बढ़ेगी। ऐसा जी.एस. घुर्रे अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक तनाव के अध्याय 10 में लिखते हैं। अध्याय 11 एवं 12 में जी.एस. घुर्रे भारतीय मुसलमानों के विचारों और कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा अध्याय 13 में भारतीय भाषाओं तनावों की विस्तृत विवेचना करते हैं। भाषाई तनावों की कड़ी में ही हिंदू विरोध के अतिरिक्त आसामी बंगाली विवादों की चर्चा भी करते हैं। अर्थात जी.एस. घुर्रे की यह पुस्तक भारत में सामाजिक तनाव केवल हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य जो दंगे होती हैं उनका ही विवरण प्रस्तुत नहीं करती है, अपितु यह पुस्तक धर्म के अलावा भाषा के आधार पर जो भारतीय समाज में तनाव उत्पन्न होता है उसकी चर्चा भी करती है और भाषाओं के तनावों के आधार पर हिंदू विरोध के अतिरिक्त आसामी और बंगाली विवादों की चर्चा भी करती है। अर्थात भाषाई आधार पर भारत में जो सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ है उसकी विस्तृत विवेचना भी जी.एस. घुर्रे अध्याय 13 में करते हैं। अध्याय 11 और 12 में भारतीय मुसलमानों के विचारों और कार्यों का विवरण जी.एस. घुर्रे रखते हैं। इस प्रकार अध्याय 11, 12 और 13 जी.एस. घुर्रे इस पुस्तक में अपनी चर्चा करते हैं और अंतिम अध्याय 14 में जी.एस. घुर्रे राष्ट्रीय एकीकरण का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हैं। भारत में बहुलतावादी प्रवृत्तियों के विकास और प्रोत्साहन ने राष्ट्रीय एकीकरण को असंभव बना दिया है, ऐसा जी.एस. घुर्रे का मानना है। अर्थात भारत में बहुलतावादी प्रवृत्तियां अर्थात समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या के आधार पर विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, उसे बहुलतावादी प्रवृत्ति के रूप में जी.एस. घुर्रे कहते हैं और कहते हैं कि इन बहुलतावादी प्रवृत्तियों के विकास और प्रोत्साहन ने राष्ट्रीय एकीकरण को लगभग असंभव बना दिया है। भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकीकरण के तत्वों को नकार दिया है। अब जी.एस. घुर्रे सुझाव देते हैं। सुझाव के रूप में जी.एस. घुर्रे का विचार है कि समग्र एकीकरण एक आदर्श उपचार की बात करते हैं, परंतु उसे भी वर्तमान संदर्भ में महत्वहीन मानते हैं क्योंकि पृथकतावादी बीमारी काफी बढ़ गई है। अर्थात अलग होने का जो दृष्टिकोण है, भारतीय समाज से अलग होने का जो दृष्टिकोण है, वैसी प्रवृत्तियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। इसलिए भारत का जो समग्र एकीकरण है वह जी.एस. घुर्रे के अनुसार बहुत असंभव सी चीज हो गया है। निरंतर बढ़ती जा रही हैं सरकारी प्रयास केवल कागजी समाधान है, वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अतः देश को अधिक टुकड़ों में बांटने की प्रवृत्तियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। अर्थात जी.एस. घुर्रे का कहना है कि भारतीय संविधान, राज्य सरकारें, इनके द्वारा केवल और केवल कागजी कार्य किए जा रहे हैं और इन कागजी कार्यों का परिणाम देश को तोड़ना रहा है, ना कि देश को एक रूप में स्थापित करना रहा है। पृथकतावादी, बहुलतावादी प्रवृत्तियां बहुत तेजी से देश में विकसित हो रही हैं और इनका तेजी से बढ़ना राष्ट्रीय एकीकरण को नष्ट कर रहा है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय एकीकरण लगभग असंभव सा हो गया है। इस प्रकार जी.एस. घुर्रे अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक तनाव के कुल 14 अध्यायों में भारत में पनपने वाली वे प्रवृत्तियां जो राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करती हैं का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने जी.एस. घुर्रे से संबंधित सभी और अंतिम अवधारणा का अध्ययन कर लिया है। अगले व्याख्यान में मैं आपको हमारी जो पाठ्यक्रम में जो अगली पुस्तक है भारतीय समाज, उसकी इकाई द्वितीय के संबंध में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।